जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे 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 ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। गुरु जी के मैं कोई प्रेशर नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अपनी लाइफ में गुरु जी के मंत्र जाप को ज़रूर एंटर करो। लाइक दिन में आप 1 या 2 बार तो ज़रूर मंत्र जाप सुनो। सुबह शाम 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप होता है। और संगत जी, इस मंत्र जाप से हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, मतलब नेगेटिविटी जाने लग जाती है। इसलिए गुरु जी के मंत्र जाप को हमेशा आप करो, इसके आप एक नियम बनाकर देखो, आपको खुद से फ़र्क फील होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हम अपना कोई सत्संग शेयर करते हैं तो हम सबको बड़ा सुकून मिलता है और लगता है गुरु जी ने हमसे बुलवाया है, तो ज़रूर इसके थ्रू किसी न किसी को कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं छोटी से छोटी बात भी आप सबके साथ शेयर करूं। इसमें कोई ना कोई बात आपके लिए ज़रूर होगी। ऐसे ही संगत जी, मैं किसी संगत जी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बार बार कह रहे थे कि गुरु पर यकीन करो, गुरु पाप पर यकीन करो। अपने गुरु जी अगर कहते हैं कि मैं सच में तुम्हारे पीछे हूँ, पूरी सपोर्ट है, एक बाप की तरह, वो आपकी मर्जी है। आप मुझे अपना भाई समझो, आप मुझे अपनी माँ समझो, मित्र समझो, जो भी रिश्ता कायम करना चाहते हैं ना, वैसा ही समझो। अपने गुरु पास से ऐसे थोड़ी कहते हैं, जैसे हमारी माँ भी होती है, हमारे पापा भी होते हैं, तो हम लोग उनसे बार बार ही कहते हैं ना, भी अपना दोस्त समझ करके बार बार शेयर करने की बजाय, मतलब बार बार बोलने की बजाय वो अपने दुख सुख में संगत जी, दुख सुख हमसे साझे, अपने जो दुख सुख हैं वो साझे करो।
तो संगत जी, ताकि वो कोई ना कोई, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो सोल्यूशन निकाल कर दे सकते हैं। इसी तरह संगत जी, गुरु जी से अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करो तो वो प्रॉब्लम संगत जी फौरन से उसका सॉल्यूशन गुरु जी निकाल देते हैं। जरा संगत जी, गुरु जी से जब हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो फौरन से सॉल्यूशन आते हैं, चाहे इंस्टा पर आ जाए, चाहे आप यूट्यूब पर जाएं, चाहे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं। और बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी कि मैं कुछ सोच रही थी और उससे पहले ही, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे रिप्लाईज मिल जाते हैं, मतलब रिप्लाईज पहले से ही रेडी होते हैं। और यूट्यूब खोलो तो संगत जी, मतलब कोई परेशान होती हूँ मैं। यूट्यूब खोलती संगत जी, मैं कल और परसों का बहुत 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 परेशान थी। मैं इतना रोई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। गुरुजी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो हर कदम पे मेरे साथ हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ पल पल मेरे साथ होते हैं गुरुजी। और मैं कहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी मेरे साथ चलो, मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे बस का कुछ नहीं है गुरुजी। लेकिन हाँ, सच में संगत जी, गुरुजी साथ साथ में चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक फादर होता है ना, जैसे डैडी जो अपने बच्चों के साथ ऐसे चलते हैं, साथ चलते हैं। तो मतलब मेरे को ऐसा ही फील होता है, शायद संगत जी मैं ये भी बात बोलूँगी कि मतलब शायद डैडी भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुजी की जो शक्तियाँ हैं ना, वो डैडी जी के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती। तो डैडी तो वही दुनियावी चीज़ें जो तुम्हें छोटी मोटी कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो वो होगा, लेकिन ये तो गुरुजी हैं, इनके पास तो सारी शक्तियों का भंडार है। और ये अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को तकलीफ ना होने दे, हर मुश्किल से निकाल लाते हैं। संगत जी, मैं कह रही थी कि मुझे हर बार लगता है कि जैसे मैं सुबह जाती हूँ अपने टेरेस पर तो मुझे वाइट पिजन के दर्शन होते हैं गुरुजी के रूप में। और संगत जी, मेरा एक यही टारगेट होता है, मेन यही टारगेट होता है सबसे पहले दिन का, कि सबसे पहले अगर मैं टेरेस पर गई हूँ तो गुरुजी मुझसे सेवा कराते हैं। बाजरा डालती हूँ, सूजी और चीनी। सूजी मैंने थोड़ी भून करके रखी है, सूजी और चीनी डालती हूँ। सबसे संगत जी, जो छोटा जीव है धरती पर तो वो यही खाते हैं, बाजरा, सूजी, चीनी। और साथ में एक चपाती लेकर या आदि जो भी पड़ा होता है, नहीं होती तो संगत जी मैं ब्रेड ले जाती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके मैं संगत जी डालती हूँ उनको। और कौवा भी आता है और सब संगत जी बहुत प्यार से खाते हैं। एक पिजन भी आता है, जिनमें से एक पिजन है जिस पर ग्रे डॉट्स हैं, बड़ा प्यारा सा है। लेकिन मुझे वही लगता है कि जो वाइट पिजन जो रोज देखते हैं ना, काश वो आ जाए। और संगत जी, सच्ची मुझे लगता है कि गुरुजी आ गए हैं। कल परसों 2 दिन से लगातार बिल्कुल हमारे जो टेरेस है उसकी बाउंड्री के पास आकर के संगत जी वो बार बार चक्कर काट रहा है। तो मुझे लगता है कि अरे इतनी पास तक तो आ गए हो, बस थोड़ी सी दूर है, प्लीज आ जाओ। थोड़ा सा बाजरा, चीनी, सूजी, रोटी का टुकड़ा जो आपको पसंद है वो आप खा लो, चलो नहीं तो कुछ नहीं तो आप पानी पी लो। बार बार लगता है, बस यही सोचती रहती हूँ और ऊपर हो नहीं पाता। लेकिन मन में बड़ी उम्मीद है, मन में पूरी उम्मीद है, ज़रूर एक दिन वाइट पिजन ज़रूर आएगा खाना खाने और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस बात का।
तो संगत जी, मुझे बार बार यही लगता है कि गुरुजी हैं वो बिल्कुल आपके मतलब पास आकर आपको संगत जी एक आस देते हैं, चुप कराते हैं। मैं बहुत रो रही थी, परेशान थी। हालांकि संगत जी मैं ऐसा कहूँ कि मुझे तकलीफ थी, तकलीफ नहीं थी, पर पता नहीं संगत जी कि रोना क्यों आ रहा था समझ में नहीं आता। पर समझ में नहीं आ रहा था कि तकलीफ क्या है। मन में इतना अंदर अंदर से रोना आ रहा था, रोना आता था संगत जी। गुरु जी के ऐसे मंदिर भी जाओ तब भी, गुरु जी के डुगरी भी गई तब भी। और संगत जी मतलब अभी भी सत्संग शेयर करते 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 संगत जी रोना आ जाएगा, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा। और बेटी मेरी कहेगी आपको डिप्रेशन है, आप दवाई खाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये कुछ ना कुछ जैसे हमारे तार जुड़े हैं ना अगर प्रभु से, हम बड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि अरे बहुत देर लगा दी, और बहुत देर लगा दी हमने जुड़ने में, और अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी हमने। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि अगर भगवान, ईश्वर, शंकर, भोले बाबा और गुरुजी सभी कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त पर ही हर एक चीज़ मिलती है। ये समझ शायद हमें अभी नहीं आनी थी, इसीलिए अभी आई है। और बड़ा अच्छा लग रहा है सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनना। ऑफिस जा रहे हैं तो अपना काम करते रहते हैं, अगर हुआ टाइम तो सुन लिया, नहीं तो घर आकर जैसे भी टाइम मिलता है कोशिश होती है सत्संग सुनते मतलब सत्संग सुनते सुनते जाऊं। कभी कभी स्टोरीज अच्छी लगती है सुनती हूँ, लेकिन सत्संग सुनते सुनते संगत जी नींद आ जाती है। अमृत वेले की संगत जी मैं कोशिश करती हूँ, 2-4 दिन ही हुआ करवाया गुरुजी ने, फिर उसके बाद मुझसे नहीं हुआ। मतलब संगत जी एक बार तो बिल्कुल ऐसे मतलब पूरा उठा भी दिया गुरुजी ने, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी संगत जी कि मैं मतलब सत्संग अमृत वेला में कर सकूं। तो बहुत थक जाते हैं, किसी कभी कभी भाग दौड़ करके बहुत थक जाते हैं सोते हुए। लेकिन हाँ, मेरी रोज की कोशिश होती है कि जो रोज का अमृत वेला सत्संग जो यूट्यूब पर आता है, तो मुझे लगता है कि चलो मैं यही चला लेती हूँ और मैं सुनती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सुनूं। और मतलब ऐसा मतलब ये था कि मैं सुनती रहूं मोबाइल पर अपने टास्क जो मैं करती हूँ, जो काम मेरे होते रहते हैं वो मैं करती हूँ। और हाँ, बैठकर अभी तक संगत जी वो चीज़ अभी तक नहीं आया कि सब कुछ छोड़कर, और बिल्कुल जैसे कल संगत जी कह रही थी कि स्नान करके अमृत वेला में बैठो, स्नान करके बैठो, सुनो उसको सत्संग को, जुड़ो ईश्वर से। और जो सत्संग आते हैं उनके गुरप्रीत सिंह जी के, वो बड़ा मतलब कहते हैं कि आप नाम जाप करो, सबसे बढ़िया नाम जाप कुछ भी नहीं आता, आप बोलते रहो। मतलब इतना जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इतना नाम जपो, इतना नाम जपो अंदर कि बिल्कुल अंदर जैसे नाम का सिमरन का शोर हो, आसपास के कोई आवाज आपको सुनाई ही ना दे। और बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आज बराबर लग रहा था, जैसे बोल रही थी कि जैसे मैं मन मन में सिमरन करती हूँ। सुबह सुबह गुरुजी वो कराते हैं, अगर कराते हैं, नहीं कराते तो उसमें संगत जी उस वक्त मेरा जो सत्संग है वो रह जाता है। तो वो सिमरन कर रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं बोल बोल कर जैसे कर रही थी, वॉक भी कर रही थी और जाप भी चल रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी मेरे को वैसे कभी भी फ्रेग्रेंस आई नहीं, तो मैं अपना कंप्लीट करके ना संगत जी
मैं वॉक करके ऐसे उतर रही थी, मुझे बहुत तेज संगत जी, बहुत तेज एक फ्रेग्रेंस आई एक फ्लोर पर जहाँ से मैं उतर रही थी। मैं संगत जी थर्ड फ्लोर पर रहती हूँ और फोर्थ फ्लोर से नीचे उतर रही थी। तो वहाँ संगत जी एकदम से बड़ी अच्छी सी, मतलब मैं बड़ा खुश हो रही थी कि आज पहली बार इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है कि क्या मुझे गुरुजी नीचे तक छोड़ने आ रहे हैं। छोड़ने क्या आ रहे हैं, मेरे साथ तो चलेंगे, मेरे घर में रहेंगे, मेरे साथ वो करते हैं, मेरे साथ ऑफिस जाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी गुरुजी के अंग संग रहना। कल मेरी बेटी बोलती कि ना मैं गुरुजी के लिए ना सॉफ्ट सॉफ्ट टॉवल हैंकी लेकर के आई हूँ। जब गुरुजी को हम स्नान कराते हैं सुबह सुबह, जैसे गुरुजी को गर्म पानी अच्छा लगता है, तो उनको पहुँचने के लिए संगत जी उनको, तो मुझे लगता था कि नई नया टॉवल लाऊंगे। तो मतलब ऐसा है, मुझे खास शौक है कि मेरी हर एक ड्रेस के साथ मैचिंग हैंकी होना चाहिए। लेकिन सब मैंने यूज़ कर लिए, वाइट बहुत सारे ला कर के रखती हूँ। जब कभी रेड लाइट पर रुकते हैं तो मेरी कार रुकती है तो कोई ना कोई आ जाता है हैंकी वाला, तो कोई निराश नहीं जाता। मैं ज़रूर रोज़ परचेज़ कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टॉवल बहुत सारे हों मेरे पास, लेकिन कोई भी ऐसा सोचा नहीं था। मुझे लगता था कि सभी मतलब मेरे पास अच्छे हैं, सॉफ्ट वाले हैंकी लेकर ही मैं ऐसे आई हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था। तो संगत जी, और वो हैंकी लेकर आई और गुरुजी के लिए रखा, तो मैं उसको कह रही थी कि सॉफ्ट लाएं गुरुजी के लिए। कि मेरी गुरुजी कहती मम्मा ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैंने कहा हाँ, बच्चे भी नहीं समझेंगे, तो इनको टाइम लगेगा, हम ही लोग इतनी देर से समझें इन्हीं चीज़ों को। और मम्मी करती थी, मम्मी कराती थी स्नान वगैरह सब कुछ, जो भी स्वरूप हमने घर में रखे हुए हैं भगवान जी के, चाहे वो राम जी का हो, सीता जी का हो, शेरों वाली माता जी का हो, और उनके गुरुजी जो उनके कैथल के गुरुजी हों, मतलब ऐसे करके सभी को प्रॉपर उन्होंने जैसे फोटो पर ऐसे फ्रेम, मतलब होता है ना, फ्रेम किया होता है, तो प्रॉपर उनको संगत जी उन्होंने जैसे फोटो फ्रेम को कपड़े वाले वो भी बनाए हैं, कवर भी, और वो भी धोकर उनको चढ़ाते रहते हैं और बदलते रहते हैं। संगत जी, मैं ये सब नहीं करती थी और मुझसे होता भी नहीं था। हो सकता है वर्किंग हूँ तो चलिए कोई नहीं, ये तो अपनी मन की भावना हो सकती है, क्या पता मुझसे भी हो जाए। नहीं हुआ तो मतलब जैसे गर्म पानी की कोशिश करती हूँ कि गर्म पानी से गुरुजी को स्नान कराऊं, फिर वहाँ पहुँच के सॉफ्ट हैंकी से उनको पोंछूं, फिर उसके बाद उनको भोग लगाऊं। लेकिन हाँ, मैं भोग तो लगाती हूँ गुरुजी को। गुरु नानक देव जी भी हैं, शंकर भोले जी भी हैं, हमारे अपने जो हरिद्वार वाले गुरुजी हैं, अभी चोला जो वो छोड़ चुके हैं वो भी हैं, और श्री श्री रविशंकर जी भी हैं, और वैसे जो भगवान जी का मंदिर है वो अलग है, लेकिन गुरु हैं क्योंकि पहले सबको मानते रहे, सुखमनी साहेब का पाठ भी करते रहे, तो मतलब वो हटाना अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है गुरु तो है ही है। अगर हमारे गुरु जी महाशिव हैं तो ये भी उनके सबके संगी साथी हैं, और तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ही तो है, सब गुरुजी तो हैं। मतलब मेरे को कहने का मतलब साईं बाबा जी भी संगत जी फोटो छोटी सी पॉकेट जैसा स्वरूप रखा हुआ है, और लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं जैसे किसी का निरादर नहीं करना चाहती, क्योंकि इन सब ने हमें बहुत शिक्षा दी है। गुरु नानक देव जी हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितनी सारी गुरबानी उन्होंने दी है,
जिससे हमें सुनकर हम सीखते हैं और कहते हैं उठो उठो। आज भी सुन रहे थे अमृत वेला सत्संग में, जो उसमें बार बार कह रहे थे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बना ली, मकान दुकान जो भी है, मतलब बहुत चीज़ें बना ली, ज्वेलरी, ये सब कुछ आपने बना लिया, तो सब तो आपके साथ नहीं जाना है। आप सबको पता है, सभी को पता है ये चीज़ें नहीं जानी। लेकिन जब अंत समय आता है ना, तो जो हमारा नाम जाप है, जो हमारे पुण्य कर्म हैं, सिर्फ वही हमारे साथ चलते हैं। यही मैं सोच रही थी और चल रही थी और वॉक करते बार बार ध्यान आ रहा था। मैंने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, भगवान मुझे कभी भी मुझे अपने पास बुला ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसा कोई अधूरा काम मुझे लगता नहीं है जैसे छूटा है। अगर छूटा है तो कोई नहीं, जिसने करना है वो कर लेंगे। हम करने वाले कौन होते हैं? करने वाला तो ऊपर वाला है, उन्होंने तो हमको माध्यम बनाया है, करते तो वो खुद ही है ना संगत जी। तो फिर मेरे को एकदम लगा कि नहीं, मरना तो ठीक है पर कोई बात नहीं, हम मर सकते हैं, मतलब गुरु जी के पास जा सकते हैं इस नश्वर शरीर को, नश्वर दुनिया को छोड़ करके। लेकिन हाँ, नाम जाप तो अभी मेरे पास बहुत कम है, मुझे लगता है कि वो हमारा खजाना बहुत कम है। और मेरे तो बहुत सारा काम है, अभी बहुत सिमरन करना है, बहुत सारे लोगों की भलाई करनी है। एक बात संगत जी और मैं सुन रही थी, जैसे सत्संग से लगाया ना यूट्यूब पर, तो उस पर लिखा हुआ आ गया कि जो लोग चले जाते हैं, हमारी जैसे मम्मी डैडी, हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये सब चले गए तो सबसे हमें लगाव होता है। तो कहते हैं एक बार इनकी पुण्यतिथि मनाते ही नहीं है, पुण्यतिथि मनाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस दिन जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम दान कर सकते हैं दान करो, भगवान के आगे हाथ जोड़ दो कि वो जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, जिस भी रूप में, वो बस खुश रहें और सुकून में हों। तो चांस की बात है, आज मेरे चाचा जी की बरसी है। चाचा जी से बहुत लगाव था, मेरा बहुत प्यार था, बहुत प्यार करते थे वो। और जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, सभी को होती है अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स जब जाते तो जब हम लोग इकट्ठे रहते थे, तो जैसे संगत जी उन्होंने किसी ने डाला, जैसे मेरी सिस्टर ने डाला फैमिली ग्रुप में कि आज चाचा जी की बरसी है, फिर से फटाफट से मैंने संगत जी ये वाला मैसेज शेयर किया। जो लोग चले जाते हैं, जो आत्माएं हमें छोड़ती हैं, हमारे साथ किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े थे, हमें ठीक है, हमें उनसे प्यार है, उनके लिए याद करके उनको, मतलब उनके लिए आंसू भी आ जाते हैं, दुख भी होता है कभी कभी। तो संगत जी गुरु जी का भी सोच करके कि मतलब गुरु जी चले गए, काश 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 हम पहले मिलते उनसे, गुरु जी को देखते। और कैसे लोग जैसे बताते हैं कि इतनी फ्रेग्रेंस थी कुछ, तो फिर मतलब पता नहीं, फिर लगता है कि अगर वो अपने शारीरिक रूप में होते कुछ है, तो मतलब फिर हम दुनिया भर के जो बाबा लोग हैं तो उनका सुनते हैं तो थोड़ा मन खराब होता है ना, तो शायद उतनी अच्छी तरह से ना जुड़ पाते जितनी अच्छी तरह से अब जुड़ पाए हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी गुरुजी ने शायद हमारी कोई भलाई ही सोची होगी। रूपा संगत जी हमारे लिए बहुत सोचते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत कुछ कर देते हैं। हर पल गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी दुनिया छोड़े मेरा हाथ, आप मत छोड़ना कभी, बस मतलब आप हाथ मत छोड़ना। आपका तो वैसे भी फेविकोल से मजबूत जोड़ है। इस बार संगत जी नहीं जाना, गुरुजी मुझे छोड़कर हमेशा मेरे साथ रहना, मुझसे अच्छे काम करवाना,
किसी के लिए बुरा ना बोलो। इंसान हालांकि संगत जी कर ही जाते हैं कभी ना कभी अपने ही रिश्ते में, अपनी फ्रेंड्स में, जैसे कभी किसी की बुराई कर जाते हैं, फिर बार बार लगता है कि नहीं करो नहीं करो, क्योंकि हर सत्संग में संगत जी यही बुलाते हैं कि अपने सुखमनी साहिब का पाठ किया है। आपने कितने पाठ किए हैं? 108 पाठ किए हैं। जो भी जितना भी आपसे सुखमनी साहिब का पाठ हो 108 बार, खैर वो तो मुश्किल है। अदरवाइज जो भी आप नाम सिमरन लेते हैं, नाम जाप करते हैं 108 बार, जैसे गुरु मंत्र किया, मूल मंत्र है एक एकमकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैबम गुर प्रसाद आज सच जुगाद सच है भी सच ति नानक होसी भी सच। तो आपके उस हिसाब से कितने पाठ थे, कितना सिमरन करते थे, कितनी माला जपते हैं? माला तो नहीं जपती मैं, तो आपका जितना किसी की बुराई की ना, किसी की अगर किसी की निंदा की, तो आपका उसमें से कट गया, कम हो गया, तो क्या फ़ायदा? पहले हम पूजा अर्चना करें, सिमरन करें, फिर उसके बाद बुराई करके उसको खुद ही कम कर दें, या यूं ही कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। इंसान है ना। तो मेरे गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी अपने चरणों के पास रखना, मुझे हमेशा से ही ऐसे ही अच्छे अच्छे काम कराते रहना, अच्छा अच्छा सत्संग कराते रहना, मैं सुनती रहूं सत्संग और सुनाती रहूं, इतना तो मुझे गुरुजी बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी मुझे संगत जी ये नहीं पता कि कहाँ से मैंने बात शुरू की थी और कहाँ मेरी जाकर के बात ख़त्म हुई है, लेकिन हाँ बार बार यही है कि सिमरन जिसे कहते हैं सिमरन करते रहो, ये सब आसान तरीका है गुरु से जुड़ने का, प्रभु से जुड़ने का, क्योंकि और बाकी सब थोड़े तरीके मुश्किल हैं। हम तपस्या नहीं कर सकते, गृहस्थी हम लोग हैं ना, हमारे बस का नहीं है। हम ये बस कर सकते हैं, अमृत वेला कर सकते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी से बार बार शक्ति मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे शक्ति दें, अमृत वेला करूँ मैं, मुझसे पाठ कराएं, मुझे जगाएं, मैं स्नान करके बैठूं और मैं ध्यान लगा सकूं। बड़ा अच्छा लगेगा गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो, ये वाली प्लीज़ अरदास सुन लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।